हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह एक पर्यायवाची से संबंधित यहाँ से आपको आज से छोटी छोटी क्लिप्स 10 मिनट की 15 मिनट की मिलेंगी, जहाँ से हम सभी तैयार करेंगे एग्ज़ाम में आने वाले पर्यायवाची। तो जान लेते हैं पर्यायवाची होते क्या हैं। तो पर्यायवाची जो होते हैं तो परिभाषा इसकी देख लेते हैं पहले। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पर्यायवाची। तो जो पर्यायवाची होता है शब्द, उसकी परिभाषा होती है प्रायः समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। प्रायः सामान्य यानी कि नॉर्मल सामान्य अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहा जाता है। सामान्य पर्याय मतलब ये होता है जैसे कि पानी है, तो पानी का समान अर्थ रखने वाला दूसरा जो शब्द है वह जल है। वो क्या है? जल है। तो इस तरीके से जो सामान्य अर्थ रखते हैं उन्हीं को हम पर्यायवाची कहते हैं। अब अगर बात करें तो इनको बताया गया है 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो कौन कौन से 3 भाग हैं? एक है पूर्ण पर्याय, जो पूर्ण अर्थ देते हैं अपना। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए, यदि वाक्य में एक के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके और अर्थ में कोई यानी कि अंतर ना आए, कोई फर्क ना पड़े, तो उस शब्द को हम उसका पूर्ण पर्याय कहेंगे। जैसे पानी है वाक्य में, यानी मोहन पानी पीता है, तो मोहन जल पीता है। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं, यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे जो पर्याय होते हैं यानी पर्यायवाची जो होते हैं उनको हम पूर्ण पर्यायवाची शब्द कहते हैं। वाक्य बना लीजिए, यानी कि मोहन दूध पीता है, दूध को अमृत भी कहते हैं, तो मोहन अमृत पीता है, तो समान अर्थ देगा। अमृत मीन्स दूध का ही तात्पर्य लिया जाएगा यहाँ से। दूसरा प्रकार इसका है जो वो है पूर्णा अपूर्ण पर्याय। पूर्णा पूर्ण यानी पूर्ण अपूर्ण कहो या पूर्णा पूर्ण, इसमें दीर्घ संधि है, आपस में 2 शब्द जुड़े हुए हैं। पूर्णा पूर्ण पर्याय क्या होते हैं? जो एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्यायवाची का काम करते हैं, किंतु दूसरे प्रसंग में यानी दूसरे अर्थ में समानार्थक ना होकर के समानार्थक ना रह पाए, यानी कि एक बार उसका प्रयोग होगा तो वो अर्थ देगा समानार्थक का, यानी पूर्ण पर्याय का देगा। और दूसरे अगर प्रसंग में, दूसरे शब्दों में अगर बात की जाएगी, दूसरे प्रसंग को लेकर के अगर बात की जाएगी, तो वो वहाँ पर समानार्थक नहीं होगा, यानी समान अर्थ वो नहीं देगा। जैसे यहाँ पे कहा गया कपड़े टांगना, कपड़े टांगना के स्थान पर कपड़े लटकाना। अब देखो यहाँ कहा गया है कपड़े टांगना, अगर उसके स्थान पर हम ये कह दें कि मोहन कपड़े टांग रहा है, और इसमें कह दें मोहन जो है कपड़े लटका रहा है, अगर हम कह दें तो वही अर्थ प्राप्त होता है। परंतु देखो यहाँ कपड़े हैं ना दोनों जगह, तो टांगे कपड़ा और चाहे वो लटकाए, अर्थ दोनों दे रहे हैं वाक्य। अगर हम ये कह दें वह मुंह लटकाए बैठा है, वह मुंह लटकाए बैठा है के स्थान पर अगर हम ये कह दें मुख यानी मुख मुंह या मुख दोनों शब्द ही एक ही हैं, मुख जो है मुंह टांगे बैठा है, मुख टांगे या मुंह टांगे बैठा है, तो ये इसका अर्थ नहीं दे रहा है। देखो तो ये नहीं कैसा, इसी को इसको कहा जाता है पूर्ण अपूर्ण पर्याय कहा जाता है इसको। तीसरा इसका जो पर्याय है वो है यहाँ से अपूर्ण पर्याय, यानी ये समानार्थक शब्दों में अर्थ इनके भेद होते हैं। तो ये समानार्थी होते हैं, इनको हम अनेकार्थी कह सकते हैं एक प्रकार से। इनके भेद जो होते हैं शब्दों में अर्थ भेद होता है, अर्थ के हिसाब से लगाएंगे, ये अपूर्ण पर्यायवाची होते हैं। अब हम देख लेते हैं जो कुछ आए हुए क्वेश्चंस हैं उनका यहाँ से अध्ययन कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ से, ये देखो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए पर्यायवाची शब्दों से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं यहाँ पे। जो देखो उत्तर प्रदेश
ये उत्तर प्रदेश में मतलब नहीं समझना आपको, आपको ये समझना यूपी के कोई भी एग्ज़ाम अगर हो रहे हैं, आप दे रहे हैं, तो आप यहाँ से ये आपके लिए काफ़ी अच्छी क्लास रहने वाली है। तो अब देखते हैं, देखो जैसे यहाँ पे दिया है आग का पर्यायवाची, तो आग का पर्यायवाची देखो होता है अग्नि होता है, अनल होता है, कृशाणु होता है, दहन होता है, धूमकेतु होता है, वही होता है, वही इम्पोर्टेंट है, और वायु सखा। तो यहाँ पर से हमको ध्यान रखना है, कृशाणु अच्छा पर्यायवाची माना जाएगा आग का। धूमकेतु देखो आकाश में नक्षत्र होते हैं, उनको कहते हैं, तो ये भी देखो आग के तरीके से चमकते हैं। दहन जलना होता है, तो आग, दहन जलना होगा तो आग से संबंधित। अनल माने नहीं, और नल नहीं है जहाँ पे, वहाँ क्या हो सकता है, तो आग हो सकती है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम इसको। तो ये हो गए आग के कुछ पर्यायवाची जो कि पूछे गए हैं। अगला ले लेते हैं रात्रि जो होता है वो रात का पर्यायवाची होता है। तो रात हो सकता है, रजनी हो सकता है, विभावरी हो सकता है, निस हो सकता है, और निशा। ये दोनों शब्द एक साथ देखो, ध्यान से इनको देख लीजिएगा, निस और निशा। और तामिस्सा ये पर्यायवाची होते हैं रात के। और जो विभावरी होता है, कभी कभी वाक्यांश में पूछ लिया जाता है, तारों भरी रात जो होती है वाक्यांश में, तो तारों भरी रात को हम लोग कहते हैं विभावरी कहते हैं। क्या कहते हैं? विभावरी। और रजनी देखो किसी बच्ची का नाम होता है, तो रजनी मीन्स रात्रि होता है, नाम रखने वाला नहीं होता है। और मुस्लिम में नाम लोग निशा रख देते हैं, और हिंदू में भी निशा रख देते हैं। तो ये सब रात्रि के पर्यायवाची होते हैं। अब बात करते हैं मृगेंद्र। तो मृगेंद्र जो पर्यायवाची है वो किसका है? तो वो है सिंह का। सिंह का है, शेर का है, सिंह या शेर। शार्दूल अच्छा नाम होता है, बच्चों का नाम भी रखते हैं लोग। केहरी, शार्दूल, सिंह, नखायुद्ध, नाहर, केसरी, हरी तो बहुतों के जो है पर्यायवाची हैं। सांप का भी होता है, मेढक का भी होता है, ऐसे करके बहुतों के होते हैं। ये शब्द अनेकार्थी में आते हैं, अनेक अर्थ होते हैं एक शब्द के। बनराज, वन मीन्स जंगल, जंगल का राज मतलब जंगल का राजा कौन है? तो बनराज शेर को कहते हैं। मृगराज, पुंडरीक, अब पुंडरीक पर्यायवाची जो है कमल का भी होता है। पुंडरीक पर्यायवाची जो होता है कमल का भी होता है, तो ये इंपॉर्टेंट में कर लीजिएगा। और अगला है व्याघ्र, पंचानन भी सिंह, शेर या मृगेंद्र को कहते हैं। तो हमको यहाँ से ये देखना होता है, या तो सिंह कहिए या तो शेर, ये सारे के सारे शेर के पर्यायवाची हैं। केसी भी देखो यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है केसी, ये भी पर्यायवाची है किसका? तो शेर का है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट किरण। जो किरण होता है उसका देखो कौन कौन पर्यायवाची होता है? तो मारीच होता है, दीप्ति होती है, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर, अंशु। वैसे तो कर माने टैक्स भी होता है, कर माने हाथ भी होता है, लेकिन या वो तो अनेकार्थी में आएगा। हमको यहाँ देखना है किरण के पर्यायवाची कौन है? अंशु है, कर है, रश्मि है, मयूख है, दीप्त है, और मारीच है। साउंड में कुछ प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, तो इसको सही से मतलब एक दो बार पढ़ेंगे आ जाएंगे। मरीचि, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर, अंशु, ये सब किसी पर्यायवाची ही किरण के हैं। आइए अगला देख लेते हैं सरिता। तो सरिता जो है, सरिता मीन्स होता है नदी, सरिता मीन्स होता है नदी। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब नदी के पर्यायवाची हैं। तो निम्ना देखो, निम्न होता है तो निम्न से बना है निम्ना, तटनी, तरंगिनी, निम्नगा, निम्ना, निम्नगा, अपगा, नदी। और इसका होता है लरमाला, एक होता है लरमाला। ये इतने होते हैं नदी, सरिता मीन्स नदी के। अब देख लेते हैं नेक्स्ट कमल के। तो कमल के होते हैं, अभी हमने कहा था कमल को क्या कहते हैं? पुंडरीक, यहाँ पे आया था, देखो यहाँ पे राइट कर दिया मैंने। कमल के कौन कौन से होते हैं? तो देखो सरोज होता है लड़के का नाम, राजीव लड़के का नाम, और उत्पल
कुंवर लड़के का नाम होता है। देखो ये बहुत सारे नलिन होते हैं, देखो नलिन गुप्ता ऐसे करके नाम बहुत लोग रखते हैं, इंदिवर। तो कुछ हम अगर पर्यायवाची को अगर नाम से रिलेट करके पढ़ें तो हमको बहुत इजीली आसानी से याद हो जाते हैं। तो कमल के कौन कौन पर्यायवाची हैं? इंदिवर है, नलिन है, सरोज है, राजीव है, सरसिज है, शतदल है, कंज है, ताम्रस है, कुशेषय, कुवलय, कोकनद और उत्पल। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब पर्यायवाची हैं कमल के हैं। अब हम और देख लेते हैं आगे। अब हम देखते हैं अधर्म। तो अधर्म का क्या होता है? देखो सारे पूछे हुए हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं। अधर्म का माना होता है अधर्म, आ माने नहीं, धर्म। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ क्या होगा? अधर्म होगा। तो धर्म का विलोम क्या होता है? अधर्म। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? पर्यायवाची पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा अधर्म, यानी पाप हो जाएगा, अनाचार हो जाएगा, अपकर्म हो जाएगा, अनीति हो जाएगा, यानी नीति का विलोम अनीत, न्याय का विलोम अन्याय। तो देखो यहाँ से हम विलोम भी पढ़ सकते हैं। नीति अनीति हो गया, न्याय अन्याय हो गया, धर्म अधर्म हो गया, पाप पुण्य हो गया। लेकिन इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझना, क्योंकि ये बच्चे या जो भी हमारे फ्रेंड्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेगा। अब देखते हैं अमृत। अमृत मीन्स क्या होता है? तो अमृत मीन्स, अमृत को हम सुधा कहते हैं। देखो सुधा बच्चों का नाम होता है, लड़कियों का नाम होता है, पीयूष लड़के का नाम होता है, अमी होता है, सोम होता है और अमी होता है। अमी इसको बोलेंगे अमी, और ये है अमी। सोम, सुधा, पीयूष, ये सब अमृत के पर्यायवाची हैं। आकाश का पर्यायवाची क्या है? नभ है, अभ्र है, दिव है और व्योम है, अनंत है। आकाश के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? नभ, नभ मीन्स आकाश, गगन माने आकाश, आसमान है, ठीक है। ये सब पर्यायवाची किसके हो जाएंगे? आकाश के हो जाएंगे। व्योम है, दिव है, अनंत है। जीव, जीव जो है ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब बन जाते हैं ना तब पता चलता है कि इनका आंसर होगा क्या, कन्फ्यूज़न हो जाता है क्रिएट वहाँ पे। तो जीव मीन्स होता है प्राणी, कहते हैं ये जीव जंतु यानी प्राणी हो गया। तो जीव कहते निकल गया, मीन्स प्राण निकल गए, तो यहाँ पर प्राण भी होता है। और प्राण किसके अंदर होते हैं? प्राणी के अंदर होते हैं। तो जीव प्राणी होता है और प्राण भी एक प्रकार से होते हैं। उनका जीव निकल गया बोलते हैं ना देहात में, एक देहाती लैंग्वेज में बोलते हैं जू निकल गया, मीन्स जीव नहीं होता, जीव होता है वो। उसको हम जान कहते हैं और जीवन कहते हैं, चैतन्य कहते हैं। ये सब पर्यायवाची होते हैं जीव के। और अंतिम लास्ट क्वेश्चन आज का, दिनांक। दिनांक जो होता है जिसको हम डेट कहते हैं इंग्लिश में, तो दिनांक का होता है तारीख, मिति और तिथि। तारीख, मिति, तिथि, मिति और दिनांक, ये चार पर्यायवाची आप याद रखिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।